हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका पीजी कंपटीशन क्लासेज में। आपका हिट का बैच स्टार्ट कर चुके थे हम और कल सिलेबस डिस्कशन कर लिया था जो 2022 वाला सिलेबस था। तो साथियों उसमें और न्यू सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। अंतर तो क्या बोले लगभग सेम रहेगा, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंजमेंट आएगा। मैंने कहा था कल सिलेबस बताया था मैथ्स का और मैंने कहा था कि कल मैं आपको प्रीवियस वाला पेपर करवा दूंगा, फिर आप खुद एनालिसिस करना कि किस स्तर का पेपर रहा था और किस स्तर की अपन को तैयारी करनी है। जो 2022 में पात्रता हुई थी वो वाला है ना। फिर इसमें 4 शिफ्टों में पेपर हुआ तो अभी तो एक शिफ्ट का करवाऊंगा और फिर 3 शिफ्ट का बाकी का करवा दूंगा। और इसके बाद में जो मेंस का पेपर हुआ था वो वाला पेपर करवा देंगे कि किस स्तर का मेंस होता है और प्री किस स्तर का होता है। आज खुद आप एनालिसिस करना कि हाँ सिलेबस दिया था उसी के अकॉर्डिंग पेपर था, लेकिन स्तर किस लेवल का था। उन्होंने एक वर्ड दिया वहाँ पे और यहाँ पे पूछा किस तरह से था। तो साथियों आज हम सॉल्व करेंगे रीट 2022 का जो पात्रता परीक्षा हुआ था शिफ्ट सेकेंड में। हीरा इन्होंने दे रखा है ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ना, शिफ्ट नंबर 2 का। तो आज इस पेपर को इसमें देखो मैं बता देता हूँ आपको। 30 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के थे और 20 क्वेश्चन आपको करने के थे मैथ्स के। तो टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग मेथड की यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33% मार्क्स लेके बैठा है टीचिंग मेथड ना, तो उसको भी पढ़ना ही है और मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब करते हैं स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था उसमें कि x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 4 का गुणनखंड है। अब देखो बेटा आप उसकी बात करोगे 10th की, ऐसा गुणनखंड वहाँ पे भी नहीं दिया है लेकिन गुणनखंड दिया हुआ है तो लेवल स्तर बढ़ जाता है। तो उसी के अनुसार साथियों तैयारी करनी पड़ेगी तब ही हमारा कुछ हो सकता है। तो इसको समझते हैं। देखो बेटा देखो साथियों आपने एक बात तो सुनी हो देखी होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ये वाली बात आपने खूब देखी होगी है ना। और एक एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं ये भी आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये छोटी छोटी सी बातें थी और x प्लस वाई का भी इस प्रकार से ही ओपन करते हैं, ये भी आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कैसे ही कर लो बात बराबर है। तो ये 2-3 चीज़ों का इसमें यूज होगा, उसके यूज के बाद में हम इसको सोल्व करेंगे है ना। तो मैं तो मिटा देता हूँ, आपको आता भी है ये, उम्मीद करता हूँ अगर आप रेट पे पहुँचे हो तो ये बातें आती होंगी। तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। आपका क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस वाई का पावर 4, ये वाला है और इसका क्या पूछा है, गुणनखंड पूछा है, राइट। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ दो पार्टों में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक तो इसमें कर लेता हूँ और एक में कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर ये माइनस में करा तो मैंने करना दूसरा एक्स प्लस में कर लूँगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, राइट। इन दोनों को मैं ओपन करता हूँ देखता हूँ क्या होता है। इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर में नहीं करके इसमें अभी अपन देखो अपन ने कहा था कि एक्स प्लस उसमें करेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करेंगे, राइट। यही बात थी ना। तो इस प्रकार का इसको प्लस में ही करना उचित रहेगा है ना। तो करते हैं इसको, देखो क्या किस तरीका से आपका आंसर निकल पाता है। तो इसको मैंने इस प्रकार कर लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बना, ये बन जाएगा आपका, ओपन करो इसको तो ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, राइट है ना। ओके इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तुम आपस में इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा है ना। ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो क्या बचेगा फिर आपका, यहाँ से कट जाएगा तो ये बच गया फाइनली आपका माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy ये पार्ट में। तो ओके इधर को आओ, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, ठीक है ओके।
आगे बढ़ाओ इसको, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। ठीक है, इसमें से देखो मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, मैं y कॉमन निकाल सकता हूँ और इसको पहले ले लिया तो 2x माइनस वाई बच गया मेरा। ओके, इसमें से क्या 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। अगर मुझे ऐसा कोई दिखता है उसमें तो देखता हूँ मेरा क्या आंसर आ रहा है क्या। पहले y है 2x माइनस वाई है, ओके 2x स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट वाला ही मेरा आंसर मिल जाता है। आप वापस से एक बार अच्छे से देख लो, वापस से मैंने किया क्या कि a प्लस बी और ये मान लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ऐसे, तो उसको हम क्या करते हैं एक बार तो प्लस में तोड़ देते हैं और एक बार माइनस में तोड़ देते हैं। 4 था इसलिए स्क्वायर में तोड़ दिया मैंने, 4 था तो आधा करके तोड़ दिया, इसको भी हाफ करके तोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। इसको मैंने सोल्व करा, ये वाला पार्ट को सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल दिया ये, तो मैंने इसको सोल्व कर दिया, इससे ये कट गया, फाइनली ये बच गया। इनमें से दोनों में से कॉमन निकाल लिया क्योंकि मेरे को ऐसा चाहिए था, तो वाई कॉमन निकला और ये एज इट इज आ गया, तो मेरा ये गुणनखंड बन गया। तो मेरा फर्स्ट का आंसर ए मिल जाता है, सिंपल सा था, कोई खास टफ नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। यह दो संख्याओं का योग 22 हो, उनके वर्गों का योग 4 से 4 हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करो। उनके गुणनफल की बात कर रहा है कि उनका अगर योग इतना दे रखा है तो दो संख्याओं का योग तो बेटा एक तो x मान लो एक y मान लो और उनका योग कितना है 22 है। तो वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग कितना है 404 है। गुणनफल पूछा है, सिंपल सा बात है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल देते हैं। पूछा क्या है हमसे, एक्स वाई पूछा है, निकालते हैं इसका। अभी अभी हम यूज लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। डन, ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें रख दो, x प्लस वाई की वैल्यू 22 है, 22 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 404 रख देते हैं इसकी जगह, प्लस 2xy हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि आपको कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद करने हैं जिससे इजी रहे वहां पे कि तुरंत इस वर्ग निकालने में। तो ये हो जाएगा 484 इजिकल टू 404 प्लस 2xy। पक्षांतरण कर रहा हूँ 484 को इधर 400 में इधर को घटा दूँ ले आऊँ तो इधर को ले लो चाहे यहाँ ले लो, आपका जैसा मन करे, माइनस 404 इजिकल टू 2xy। तो इसका कितना बचा 80 बचा इजिकल टू 2xy, 2 से काटा 40 बार कट गया और यही मेरा क्या आ गया आंसर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 40, यानी डी आंसर हो जाएगा मेरा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। कितना आंसर है 40। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, छोटे छोटे थे, कोई खास वो नहीं था। आगे वाले में देखो, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। देखो वर्गमूल था, घन था, गुणनखंड था, बिल्कुल सीक्वेंस से आ रहा है ना सिलेबस में, है ना। तो पूर्ण घन प्राप्त होते हैं, अंकों का योग। अब देखो बेटा इसके दो तरीके हो सकते हैं अगर आपके माइंड में हो तो, कि मैं तो एक ऐसा करता इसको कि 1800 को ऐसा मल्टीपल करूँ कि एक पूर्ण घन बन जाए, है ना। अगर दिमाग में नहीं आता तो सिंपल सा तरीका के गुणनखंड कर डालो इसका। क्या डालो, गुणनखंड कर दो। 2 का दिया 900, 2 का दिया 450, 2 का दिया 225, फिर 3 का दिया 7 या 21, 7 पंजे 35, 5 या 15, 3 का दिया 25 75, 5 का दिया 5 और 5 का दिया 1। ये कह रहा है कि पूर्ण घन प्राप्त करना और घन कर दे तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। तो देखो ये तो काम सिद्ध हो गया कि 2 वाला तो 3 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, एक इसमें घट रहा है 3 वाला और एक 5, यानी एक तो 3 ले लूँ मैं और एक 5 ले लूँ तो मेरा पूर्ण घन बन जाएगा। यानी किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 15 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको। और ये कह रहा है कि किस अंक से करें और उनका अंकों का योग, तो 15 का योग कितना हो जाएगा 1 + 5 कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पहली बात आंसर तो हमारा ये हो जाएगा 6, है ना। अब हम करके देख लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या सही है कि 1800 को किससे गुना करो, 15 से करो, 15 से मल्टीप्लाई करा तो यह आ जाएगा 27,000 आ जाएगा। ठीक है, और 27,000 का तुम वर्गमूल निकाल लो, वो घनमूल निकाल लो, तो 27 का कितना आ जाएगा 3 और 3 जीरो में से 1 जीरो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो तो भी ठीक है, नहीं वरना ये तरीका तो है ही आपका कि गुणनखंड निकालो, जिसका
जो क्वेश्चन में जो अंक घट रहा है उसको ले लो। तो 2 3 थे, एक 3 और चाहिए था, ले लिया। 2 5 थे, एक 5 और चाहिए था। यानी अगर मैं 1800 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। और इसने बोला कि किस अंक से मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 से करेंगे और उनका अंकों का योग पूछा तो 15 का 1 + 5 कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट वाले में देखो, अब देखो साधारण ब्याज से आ गया। साधारण ब्याज का सिलेबस में था, चक्रवृद्धि ब्याज का था। तो देखते हैं कि क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से एक विशेष दर पे 1/4 वर्ष में अपने का इतना हो जाता है। ठीक है, अपना देखो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही होता है ना। जो जो दे रखा है वो उतार दो इसमें। साधारण ब्याज देखो बेटा क्या लिखा है इसने, 41/40। 40 से कितना हो गया, 41, यानी कितना ब्याज मिल गया, 1 रुपया। कितना ब्याज मिल गया, 1। मूलधन कितना है, 40। मूलधन कितना है, 40। और 41 क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। तो 40 से कितना हो गया, 41, यानी ब्याज कितना मिला, 1। मूलधन कितना है, 40। दर आपसे पूछी गई है तो उसको आर लिख देते हैं। समय 1/4 है और नीचे कितना है, 100। देखो 1 0 से 1 गई, 4 से 4 गया, 10 को इधर भेजा तो रेट कितना आ गया आपका, 10% आ गया। आंसर कितना है, 10% आ गया। ये देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, कोई खास क्वेश्चन था नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज का आ गया। देखो मैंने कहा ना, एक एक सिलेबस में दे रखा है, कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं कर रखी है। बस वो है बात कि आप किस लेवल तक पढ़े हुए हो, किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो कितने वक्त में कर पा रहे हो। बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 कितने वर्ष में ये हो जाएगा। तो आपको रेट दे रखा है कितना है, 10% है। मूलधन यानी मूलधन दे रखा है आपको, प्रिंसिपल 2000 है। और मिश्र धन हो गया आपका, अमाउंट कितना बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है 2420। अब आपको पता है कि ब्याज निकल जाता है। ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना आ गया, 2420 माइनस मूलधन 2000, कितना आया, 420 मेरा मिश्र धन ब्याज आ गया। अब ये कह रहा है, क्या बात कर रहा है, किसकी, टाइम की बात कर रहा है। देखो सिंपल सी बात है, तरीके बहुत सारे हैं इसके, बहुत सारे, 2 4 4 5 5 तरीके निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है, 2000 रुपये का मैं तो इस प्रकार से निकालूंगा कि 2000 रुपये का 1 साल का ब्याज 10% की वजह से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अगली साल भी उसको 2000 रुपये का कितना ब्याज देना पड़ेगा, दूसरी साल में भी 200 देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी पिछले साल के 200 रुपये में भी ब्याज लगेगा, और 200 रुपये का 10% कितना हो जाता है, +20 हो जाता है। और ये टोटल क्या है, मेरा ब्याज है, और इसका मान कितना है, 420। तो कितने साल में हुआ, ये तो फर्स्ट ईयर में, और ये कितना हुआ, सेकेंड ईयर में। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा मेरा। समझ गए होंगे। 2000 रुपये का 10% की दर से 1 साल का 200 रुपये, अगले साल का भी 200, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 200 रुपये का भी ब्याज लगेगा। और 200 रुपये का 10% की दर से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सबको काउंट करा, कितना आ गया, 420। यहाँ भी कितना आ रहा था, 420। बात बन गई, यानी कितने सालों का ब्याज है वो, 2 वर्ष का है। दूसरा मूलधन का आप वो भी लगा सकते हो सूत्र, मूलधन इंटू 1+r/100 वाला भी लगा सकते हो, उसकी पावर n लगा के। तरीके बहुत है, आपको करना है कौन सा वो आपके ऊपर है, मैं सारे बता दूंगा। आगे देखो, यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के इक्वल है तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो 7 वस्तु है, 7 क्या है, वस्तु है, उनका विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य दे रखा है उसने, विक्रय मूल्य कितना है, 6। 7 क्या है, क्रय मूल्य है, उल्टा चलता है इसमें, कितना है, हानि कितने की हुई, 1 की। तो ये पूछ रहा है कि 1 की हानि होगी तो परसेंट में बताओ, 1 बटा क्या लिखना है, कितने एक पे, 7 पे, इंटू 100% करोगे तो ये आ जाएगा 13×7 = 9/7, ये परसेंट आ जाएगा। अगर आपको आंसर दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे तो इनमें से कोई नहीं। एक बात ध्यान रखना, लाइफ में जब भी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सचेत होकर अटेम्प्ट करना, है ना। क्या पता वो क्वेश्चन में कुछ लॉजिक घुसाया हुआ हो। तो देखो इसने सीधी सी बोली, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसको एसपी बोलेंगे, एसपी कितना 6, सीपी कितना 7 है,
तो जब क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम तो हानि होगी। 7 में खरीदा 6 में बेचा, 1 रुपये की हानि कितने रुपए पे? 7 पे, तो 1/7 हो गया और प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकाल दिया? इंटू 100 कर दिया, राइट। तो आंसर ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाला देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग, अंश बटे हर, इसका योग कितना दे रखा है आपको? मान लो x/y है, इसका योग दे रखा है 55, यानी x प्लस y कितना है बेटा? 55 है। और वो ने दे रखा है वो भिन्न है, वो भिन्न है जो अपन ने एक्स वाई मानी है, वो भिन्न है कितनी है? 3/5 है। यानी इसको सोल्व करके उन्हें 3/5 मार दिया, लेकिन इनका योग कितना आ रहा है? 55 आ रहा है। तो बेटा इसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा तरीका तो ये बताता हूं मैं कि इसको मल्टीप्लाई करो। मान लो इसको 5 से कर दिया है ना, तो 5 या 15 और नीचे भी 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 25 आ जाएगा, है ना। तो कितना हो रहा है ये कितना हो रहा है आपका? 15 और 25 कितना हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 या 15 और 5 25 कितना हो गया? 30 40 हो गया। तो ये कह रहा है कि कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। ओके, तो उसमें देखते हैं या उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। उसको 5 से काटेंगे, 5 चौक, तो इसके काट लेते हैं। इनमें से भी नहीं बन रहा, तो इनमें से कोई नहीं का आंसर। देखो इसको फ्रैक्शन के योग 55 है और x + y = 55 दे रखा है ना। भिन्न का मान 3/8 है, भिन्न कितनी है? 3/8 है। ओके, तो भिन्न पूछा है इसने, तथा भिन्न का मान 3/8 है। अंश किसी भिन्न के अंश और हर का मान, हर का योग 55 है तथा भिन्न का मान इतना है 8 पंजो 40, 3/8 गलती कर रहे, अरे 8 है ना, यहाँ पे गलती कर रहे हो अपन। देखो वापिस देखो, इधर आओ वापिस देखो, ये थी आपकी 3/8 थी। इसको सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो 5 या 15 और 8 पंजो 40, ये भिन्न बन गई। और ये भिन्न का योग कितना हो रहा है? 55। इसी को तो इसने 15/40 थी, इसको ही काट पीट के इसने क्या बना दिया? 3/8 बना दिया और यही पे क्वेश्चन बना दिया। तो सिंपल सा है, आंसर कितने आएंगे? वो भिन्न कितनी होगी? 15/40 होगी। क्या 15/40 दिख रही है? नहीं है, तो बेटा इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, राइट। पिछली बार भिन्न गलत लिख दी थी, इसलिए आंसर गलत निकल रहे थे। आगे बात समझ में कुछ नहीं, उसने उसको सॉल्व करके दे दिया और अपन को वापस उसी पे लाना है। तो अपन ने क्या, अब देखो अपन किसी भी भिन्न को मान लो 4/6 लिख दिया, तो बेटा सेम नंबर से करते हैं। 2 से ऊपर काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर वापस हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 4/6 वापस प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार इसने 3/8 दे दी थी, उसको मैंने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, आगे चलो। अगला है, यदि एक त्रियक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। अब मान लो 2 समांतर रेखाएं हैं, ये त्रियक रेखा है, ये प्रतिच्छेद कर दिया, तो संगत कोण कितना होगा? सबका इक्वल होगा। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आंसर क्या निकल जाएगा आपका? बराबर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आगे आ जाओ। कुछ क्वेश्चन तो छोटे छोटे से भी दिए थे, तो कुछ अच्छे लेवल के भी थे। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? अब आपको खूब पता है, ये समकोण त्रिभुज है, राइट। क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, ये मान लो थीटा हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 - थीटा हो गया। थीटा के सामने की भुजा तो होती है लंब हो जाती है। ओके, 90 के सामने की होती कर्ण हो जाती है, बाकी की बची क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? कर्ण हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, ये दिया गया है, चित्र दे रखा है, QPRS दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक आपको दे रखा है PQRS, तो एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये वाला देखो, राइट। इसके आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों को काउंट कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 3 10x हो गया। 10x बराबर कितना हो गया? 180। x का मान निकाल लेते हैं, 180/10। x कितना आ गया? 18 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये समांतर है। बेटा समांतर है तो जितना
ये कौन है उतना ही क्या हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। देखो बीच वाला एंगल पूछा गया, हमेशा बीच में होता है वही कौन होता है, राइट। तो 5x, तो x का मान जब 18 है तो 5 गुणा x, 5x का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 18 कर देंगे तो 18 पंजो 90 हो जाएगा। आपको चित्र देख के नहीं लग रहा होगा 90 डिग्री का कौन बनाएगा, लेकिन आंसर कितने हैं, 90 ही है। ओके, सिंपल सिंपल सी बातें थी, कोई खास वाला क्वेश्चन था नहीं। आगे आ जाओ। दे रहा पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग पूछा है, इंटीरियर एंगल का मान पूछा है, पंचभुज पूछे, 6 भुज पूछे, 10 भुज पूछे, जो भी पूछ ले। तो एक बात बता देता हूं सीधा, जब अंतः कोणों का योग पूछता है तो फॉर्मूला याद रखना है अंतः कोणों का योग का, कोणों का योग का। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। अब ये n-2 ही क्यों बना, देखो बेटा अगर आप किसी बहुभुज की परिभाषा क्या है, 2 से अधिक भुजा होनी चाहिए, बहुभुज कहलाएगा। अगर तुमने 2 ही ले लिया तो 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, वो बहुभुज बनेगा ही नहीं, राइट, समझ रहे हो। और त्रिभुज भी कम से कम कितने से बनता है, 3, तो 3 एंगल तो होने चाहिए ना। अगर मान लो मैं n का मान 3 लेता हूँ, 3 - 1 इंटू 180 यानी 1, 3 - 2 तो कितना आया, 1 गुंटू 180 यानी कितना मान आया, 180। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180, तो सही है। तो सिंपल सी ये एक बात याद रखना कि बहुभुज के अंत्य कोणों का योग पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होता है, n-2 ही लेना है। क्यों 2 लेंगे तो ही उसमें बनेगा, n-1 लेंगे तो कोई भुजा का वो मान बनेगा ही नहीं, राइट ना। तो देख लो इसमें n की जगह कितना है, पंचभुज है, 5 रख दो, 5 - 2 इंटू 180 कितना बचा, 3 इंटू 180, 18 54 540 डिग्री का है क्या ऑप्शन, ईरा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट चलो, अगला है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है और तथा P बिंदु पे बिंदु है। तो देखो एक वृत्त ले लेते हैं, उसकी त्रिज्या कह रहा है कि ये कितनी है, ये एक वृत्त ले लिया, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ले लेता है, एक वृत्त ले लिया। ओके, इसने बोला है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। ओके, ये 6 सेमी हो गई आपकी, है ना। और जो केंद्र से 10 सेमी दूरी पर त्रिज्या, ओके ये केंद्र से ये 6 सेमी हो गई त्रिज्या। तो देखो सेंटर से किधर को भी मिला दे अगर परिधि पर तो त्रिज्या ही बनती है। 10 सेमी दूरी पे कोई बिंदु है तो सेंटर ये हो गया, इससे 10 सेमी दूरी पे तो ये 10 हो गया। तो कोई बिंदु P मान लिया मैंने, P से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ये वाली कौन सी होगी, यानी ये मान लो मैं A दे देता हूँ, ये B, ये O हो गया, ये P हो गया, चलो जो भी दे दिया। तो ये 6 दे रखा है, ये 10, तो ये वाले की बात कर रहा है कि ये वाले क्या होगी। एक आपको पता है ये कितना बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जब राइट एंगल बन गया, 2 दे रखे हैं आपको और ये थीटा है, इसके सामने लंब है, तो आपको सीधा सीधा क्या बात करना है, कर्ण की बात कर रहा है। तो क्या करो, इसका आप क्या निकाल दो, पाइथागोरस से कर्ण निकाल दो। क्या निकाल दो, कर्ण निकाल दो। तो कर्ण का क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, 6 का स्क्वायर, आधार 10 का स्क्वायर, 6 का कितना 36। एक मिनट फिर से देख लो, जो केंद्र से गलती कर रहे हैं अपन, गलती कर रहे हैं, वापस बनाओ। एक मिनट देखो, वापस देखो, इधर देखो वापस कि ये मैंने क्या करा, एक गलती कर रहे हैं अपन, ये त्रिभुज ले लिया, वो ले लिया वृत्त। ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या मैंने ले ली साथियों 6 सेमी। ओके, के बाद में कह रहा है तथा P कोई बिंदु है जो केंद्र से 10 सेमी दूर है। तो P कोई बिंदु है जो केंद्र से कितनी दूरी पे है, 10 सेमी पे, है ना। तो P स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है। तो बेटा ध्यान रखना, एक वृत्त की परिधि और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का बनता है, तो ये 90 हो गया, तो ये 90 के सामने कर्ण हो गया और ये क्या हो गया,
आप जो भी मान लो, अगर इसको थीटा मानते हो तो ये लंब, तो ये आधार हो गया, यानी हमें आधार ज्ञात करवा रहा है। ओके, ने पिछली बार 90 ये मान लिया, जबकि आपको पता है स्पर्श रेखा और वृत्त की परिधि के बीच में जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, राइट। इसका पता नहीं है ना, ये इधर को भी जरूरी थोड़ी है, यहाँ ऐसे भी तो बन सकता है चित्र, मान लो ये हो इस टाइप से, इस टाइप से, ये वाला, अब ये 90 डिग्री थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो चित्र में थोड़ा सा बनाने में फर्क था। ओके, तो आपको देखना है और हमेशा ध्यान रखना है कि परिधि और स्पर्श रेखा के बीच के कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो लगाओ, क्या ज्ञात करना है आपको, मान लो आधार ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर, तो लंब कर्ण का स्क्वायर में से क्या घटा दो, कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटा दो, कर्ण के स्क्वायर में से आप घटा दो लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है 100, लंब का 36 है, तो कितना बचा बेटा 64, और 64 का आधार का स्क्वायर आया तो अपन को आधार चाहिए √64, यानी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आंसर ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, राइट। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ध्यान रखना है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के, स्पर्श रेखा और ये परिधि के मध्य हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वो किधर से ही बना लेना, बाकी की वो चित्र अपन ने गलत बनाया था, ये वाला चित्र सही था, राइट। आगे आ जाओ, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका परिमाप होगा। अब देखो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है वो, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं कि ये समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। ये कह रहा है कि इसकी भुजाएं 15 सेमी और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो, तो लंबवत ये वाली भुजाएं होंगी 15 सेमी, ये मान लिए 8 ये मान ली, तो अब इसको आप निकाल सकते हो, यानी ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कर्ण है, कर्ण आप खूब आराम से निकाल सकते हो, a का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर l का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, 15 का 225, 8 का कितना 64, कितना हो गया 2 7 6 2 8 289, तो इसका मान तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जब ये 17 आ गया, और परिमाप क्या होता है कि चारों भुजा जो भी चीज हो, परिमाप चारों तरफ की या तीनों तरफ की लंबाइयों का योग होता है, यानी 15 प्लस के कितना 17 प्लस के कितना 8, ये कि जहाँ 7 5 12 0 2 3 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, राइट। तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, कितना हो जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला देखो, देखो ये भी एक सूत्र पूछा था, तो ये सूत्र याद ही रखना है, इसमें कोई खास बात वाली है नहीं है कि समांतर माध्य का सूत्र क्या है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा n+1/, ठीक है। जब यार ऐसा दे रखा हो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट n और समांतर मान पूछा हो, तो सूत्र हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। ओके, याद रख लेना है, जो सूत्र हैं वो तो हैं। आगे चलो, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है। मैं देखो कल भी सिलेबस बताया, मैंने बताया जो स्टैटिक्स में कहा कि मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं देखे, तो वो थ्योरी हमें आनी चाहिए। ये कह रहा है L2 - L1 की बात कर रहा है कि ऊपरी सीमा में से निम्न कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वो वर्ग माप आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ग माप आ जाता है, राइट। बहुलक अलग होता है, बारंबारता अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बारंबारता को, वो मोड होता है। बहुलक जिसको बार बार संख्या को रिपीट होती है तो उसे बहुलक कहते हैं, है ना। मान लो अब मैंने दे दिया 1 2 3 1 2 फिर 3 1 फिर 1, तो इसमें क्या बहुलक हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 की बार बार आवृत्ति हो रही है तो वो क्या है, बहुलक कहलाएगा, राइट। अगला देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक जब कोऑर्डिनेट पढ़ोगे सिंपल सी बात है, उसमें देखो अब आप कहोगे सर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ नहीं बताया था। हाँ, ज्यामिति के बारे में बताया ना, कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं बताया। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये बात आपको थोड़ा सा हटके भी चलना पड़ेगा। अब मैंने कहा प्रायिकता से एक क्वेश्चन आएगा, जो आएगा 100% है, डेफिनेट आना ही है। ये कह रहा है कि यदि एक पासे को उछाला जाता है 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। आपने लूडो खूब खेला है, पासे पे मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 होते हैं। अब जब जिसकी 6 से बड़ी की बात कर रहा है, जिसपे है ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा उसका 0 होगा।
क्या हो जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही टिक करना है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, ये कह रहा है ये दे रखा है x का मान पूछा है, देखो कैलकुलेशन है, बाकी के क्वेश्चन इजी है ना। देखो करो, √5 का ऊपर 5, √3 का क्या है 5 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3√3 दे रखा है। हमें x ज्ञात करना है। x कैसे ज्ञात करोगे, देखो देखो बेटा, इसको अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ओपन करते हैं 5 बार, तो क्या होता है कि 2 बार में एक रूट हट जाता है, 3 2 5 हो गए ना, 2 बार में क्या इनका करा तो 1 3 बन गया, इन दोनों को करा तो 1 3 बन गया, तो ये हो गया हमारा 9√3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको 3 इंटू 3 इंटू √3 कर सकते हो, इंटू 9 का स्क्वायर को 9 का स्क्वायर ही रहने दो, इधर को 3 की पावर x इंटू 3√3, ठीक है। इधर को देखो, आप सेम से सेम काट सकते हो, बराबर में संख्या हो तो ये आपस में कट गया, तो इधर को बच गया 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर बच गया। ओके, क्या बच गया 9 का स्क्वायर बच गया। इधर को बच गया 3 की पावर x। देखो बेटा, यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे 9 है, तो हमको सबको 3 बनाना पड़ेगा कि बेस समान होंगे तो हम घातों का कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसको भी हम 3 बना लेते हैं। 3 इंटू ये कितना हो गया 81 हो गया। 81 को हम तोड़ लेते हैं 3 में, तो कितनी बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करते हैं अगर हम, तो 81 बन जाता है 3 को। देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, व 9 तिया 27 और 27 81 इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब सब x 3 में आ गया, यानी बेस सेम हो गया, इनको 3 की पावर में 5 लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 है, इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब तुलना कर सकता हूँ, ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या किस में है, बी में है। ओके, ये रहा, ठीक है। ऐसा था, ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है, सिंपल सा था। आपको ध्यान रखना है कि उस चीज में बेस सेम लेके आना है हमें, जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक हम तुलना नहीं कर पाएंगे, आधार समान होना चाहिए। अगला देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी के 10 क्वेश्चन थे जो टीचिंग मेथड के थे, है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखा था हमें x की पावर x, ये था, इसका मान कितना है 8 दे रखा है, तुमसे पूछ लिया x² प्लस 1/x। सिंपल सा बताऊंगा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, कितना भी बना लो, क्यूब में बना लो और किसी में बना लो, बनने को बहुत सारे तैयार हैं। देखो बेटा, इसका होल स्क्वायर करोगे तुम तो ये बनेगा x² a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर के टाइप से बना दो, a² माइनस ab 2ab माइनस ab प्लस b², यही बनता है ना। स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ओके, मेरे को स्क्वायर में चाहिए था, इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायर कर रहा हूं, बोथ साइड करना पड़ेगा, दोनों साइड में। x² माइनस 2ab, 2a कितना है x है, b कितना है 1/x है, प्लस b² यानी 1/x², और इधर को 8 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x² बचा, ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो ओनली 2 बचा, प्लस का 1/x²। इस 2 को मेरे को इधर को भेजना है, तो इधर का नेगेटिव इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये बचा x² प्लस 1/x², 64 प्लस के 2, x² प्लस 1/x², ये कितना बना 66, और यही तो मेरे से पूछा था, कितना आंसर आएगा 66, ये रहा, सी ऑप्शन आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, जब अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखे सोल्व नहीं करके, सीधा सा ऐसा कर इसका दिखे, तो अगर माइनस है तो इधर को आके 2 प्लस कर देना, अगर प्लस है तो इधर को आके 2 माइनस कर देना। जैसे मान लो मैं अभी आपको देता हूँ x माइनस 1/x का मान 6 दे देता हूँ इधर को, और पूछ लेता हूँ x² प्लस 1/x², कुछ नहीं है, माइनस है तो इधर को इसके स्क्वायर में 2 जोड़ दो, 36 इसका स्क्वायर, और इसमें जो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 38 आ जाएगा। अगर यही बात प्लस में होती तो इधर के स्क्वायर में आके क्या करते, 36 माइनस 2 घटा देते, तो आंसर कितने आ जाते 34 आ जाते। तो ये बात ध्यान रखनी है, प्लस का और माइनस का, अगर इधर को माइनस है तो इधर को जाके प्लस हो जाएगा, 2 ऐड कर दो, अगर प्लस है तो इधर को जाके माइनस हो जाएगा, 2 सबट्रैक्ट कर दो यानी घटा दो। बेटा आज ये था हमारा रीट का 2022 वाला पेपर।
2022 में जो पेपर हुआ था पात्रता वाला है ना, रीट का, वो मैंने सोल्व कराया। ओके, अभी इसमें 3 पेपर और घट रहे हैं, तो वो मैं तीनों आपको सोल्व करा दूंगा। फिर आप खुद एनालिसिस करना किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और बेटा एक बात कहूँगा, अगर ये 20 क्वेश्चन पूछे और आप 19-20 सोल्व कर लो ना, तो फायदा नहीं है। 20 के 20 आंसर सही होने चाहिए। कोई खास आपने देखा क्वेश्चन थे ही नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग था पेपर। लेकिन बात यही है, थोड़ा सा हमें थोड़ा बाहर से भी पढ़ना पड़ेगा। आप जानते हो, जब भी कभी भी अगर 5 किलोमीटर दौड़ लगानी होती है, हमें फिजिकल करना होता है, तो हम हमेशा कम से कम 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दौड़ की घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके मैदान में हम 5 किलोमीटर का एरिया कवर कर पाते हैं। इस प्रकार ही हाँ, हमें अगर पूरे नंबर लाने हैं मैथ्स में, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंट लेके चलेंगे, थोड़ा सा बाहरी उसको आसपास को भी पढ़ाएंगे। तो ये था हमारी आज की क्लास। इस प्रकार मैं आपको प्रत्येक पेपर सोल्व कराता जाऊंगा। साथियों, जुड़ जाओ हमसे। ऑफलाइन करना है जिसको बांदीकुई सेंटर पे आ सकते हो, बैच चल रहा है 2 बजे से। और ऑनलाइन तो ऑनलाइन यूट्यूब पीजी कंपटीशन क्लासेज पे, फाउंडेशन पे हमारा स्कूलिंग चल रहा है और कंपटीशन पे कंपटीशन चल रहा है। तो पीजी कंपटीशन क्लासेज पे, पीजी कंपटीशन क्लासेज पे आप जुड़ सकते हो, राइट। ये चैनल सर्च करना, आपको मिल जाएगा और इस पे आप ज्वाइन हो सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ मैं आपको गारंटी देता हूँ, पूरा सिलेबस के साथ में मैं पूरा एक एक टॉपिक बेसिक से कराऊंगा। और मैं अगर आप शुरू से अंत तक रहे, जनवरी में रीट होनी है तब तक, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मैथ्स में जो आपका सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू बेटा।